एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। अनंत पृष्ठ 733। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, सतगुरु एक तुमसे मेरे सीने में उजियार था, तकदीर में थी ठोकरे दिल में तेरा प्यार था। हे स्वर्ग के पुत्रों, संसार देह तथा भोग, तीनों से वैराग्य को निर्वेद कहा जाता है। मोक्ष मार्ग में श्रम करने वाला तथा समता रखने वाले मुनि को श्रमण कहते हैं। गुरु के मुख से ज्ञान सुनने वाले मुनि को श्रावक कहते हैं। वंदना करने की इच्छा प्रकट करना, गुरु की मर्यादाओं का पालन करने को तत्पर रहना, निर्विघ्न साधना की इच्छा करना, संयम इंद्रिय जय का अनुमोदन करना और प्रमादवश हुए आचरणों के प्रति क्षमा याचना करना, ये शुभ इच्छा कही गई है। ध्यान में लीन साधु सब दोषों का परित्याग करता है। गुरु को ईश्वर दूत जानकर उसकी पूजा वंदना, ईश्वर आराधना में लीनता, व्रत तप नियमों का पालन करके मनुष्य पवित्र आत्मा वाला होता है। कषाय का विरोध, ब्रह्मचर्य का पालन, गुरु पूजा, आत्म लाभ के लिए निर्जल उपवास और निरंतर आराधना उपासना, ये सब तप कहा जाता है। अज्ञान पूर्ण उपवास केवल भूखों मरना है। ज्ञान पूर्ण उपवास श्रद्धा रहित उपवास से श्रेष्ठ है, जिसमें अमंगल नहीं, चिंता उत्पन्न न हो, इंद्रियों की हानि शिथिलता न हो, मन वचन काय की गिरावट न हो। गुरु की आज्ञा में किया गया धर्म ही श्रेष्ठ है। अपने बल तेज श्रद्धा आरोग्य क्षेत्र और काल को जानकर अपने उपवास और तप को निश्चित करें। शक्ति से अधिक या अज्ञान पूर्वक कुछ ना करें। संक्षेप में इंद्रियों के उपशम को ही उपवास कहा जाता है। इंद्रिय जीत मुनि भोजन करते हुए भी उपवासी ही होते हैं और अजितेंद्रिय पुरुष उपवास करते हुए भी तपसी नहीं होते। मन इंद्रियों के निरोध को तप जानना चाहिए। मिथ्या दंभ आचारी तो संसार में कितने ही हैं। जो जितना भोजन कर सकता है उससे कम भोजन करने को उनुदरी तप कहते हैं। दूध दही घी मिष्ठान रसों के त्याग को रस त्याग तप कहा जाता है। एकांत में निवास करके ध्यान और मंत्र जप में लगे रहने को एकांतिक तप कहते हैं। गुरु का मुख देखते हुए मंत्र जाप को साक्षात तप कहते हैं। गिरा यानी पहाड़ी, कंदरा, वन, भयंकर स्थानों में आत्मा के लिए उग्र आसन पर आरूढ़ होकर अभियज्ञ करने को काय क्लेश तप कहते हैं। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।